नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो आज है फ्रेंड्स 1 जून की हिस्ट्री देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हमारे इतिहास में आज के दिन घटी हुई हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर करते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए 2-4 पॉइंट्स आज की हिस्ट्री के अंतर्गत देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट कवर करेंगे 1930 में चार्ल्स डी गॉल फ्रांस के राष्ट्रपति बने, यानी कि 1 जून 1930 को चार्ल्स डी गॉल जो थे वो फ्रांस के राष्ट्रपति बने। सेकेंड पॉइंट देखेंगे तो 1962 में यूरोपीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई। तो यूरोपीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई, क्वेश्चन बन जाता है। तो 1 जून 1962 को। थर्ड पॉइंट आज की हिस्ट्री के अंतर्गत देखेंगे तो 1980 यानी कि 1980 में संयुक्त राज्य अमेरिका में केबल टीवी का प्रसारण शुरू हुआ। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में केबल टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ? आज के ही दिन यानी कि 1 जून 1980 को शुरू हुआ। और आज के ही दिन फ्रेंड्स विश्व दुख दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस और ग्लोबल पेरेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज के दिन कौन से दिन, आज के दिन को हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? तो आज के दिन फ्रेंड्स विश्व दुग्ध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस और ग्लोबल पेरेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो है आज की हिस्ट्री। आई होप आपको जितने भी हमने 3-4 पॉइंट्स आज की हिस्ट्री के अंतर्गत कवर किए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी होम साइंस की क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज़, जिसमें क्लास 6 to 12 की बुक को हम कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स हमने क्लास 6 to 10 कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ, हमारी क्लास 6 to 10 की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। हम आ गए क्लास 11 में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से जिस भी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है, आप जा करके क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है। आप देख के अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। और इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है फ्रेंड्स कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे फ्रेंड्स क्लास 11 का अध्याय 3, जिसमें हम भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इट मीन्स फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। और इस पूरे अध्याय में हम पढ़ेंगे क्या, तो देख लेते हैं। भोजन, पोषण और उनके पोषक तत्व के बारे में देखेंगे। संतुलित आहार, इट मीन्स बैलेंस डाइट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, आप सभी इससे परिचित हैं, क्योंकि एक आपको बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस डाइट कराया गया। इसमें भी हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य और स्वस्थता देखेंगे। शाकाहारी आहार के बारे में पढ़ेंगे। किशोरावस्था में आहार संबंधी पैटर्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। किशोरावस्था में होने वाली खान पान संबंधी विकृतियाँ, ये सारे ही पॉइंट्स हम इस अध्याय के अंतर्गत कवर करेंगे। तो बट इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड प्रीवियस क्लास में हमने हमारा कुछ क्वेश्चन आंसर्स की हमने प्रैक्टिस की थी, जो कि स्वयं को समझना जो हमारा चैप्टर था उससे रिलेटेड हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस हमने की थी, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ये सारे ही क्वेश्चन आंसर्स फ्रेंड्स हमने प्रीवियस क्लास के माध्यम से कवर किए थे, और ये क्लास हमारी स्टडी इवनिंग को हुई थी। तो आई होप आपने अभी तक इस क्लास को देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से ईजिली आपको एक क्लास मिल जाएगी, और वहाँ से इस क्लास को देख करके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्या, हम स्टार्ट करते हैं भोजन, पोषण और पोषक तत्व के बारे में। तो देखते हैं, मानव शरीर में किशोरावस्था के आरंभ से ही अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। विकास की गति अचानक तीव्र हो जाती है। हमने पढ़ा ना प्रीवियस क्लास में किशोरावस्था के बारे में, एडोलसेंस यानी कि एडोलसेंस होता क्या है, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं,
उनमें पहचान के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा होता है किशोरावस्था में। तो ये सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब देख लेते हैं, तो मानव शरीर में किशोरावस्था के आरंभ से ही अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। विकास की गति अचानक तीव्र हो जाती है क्योंकि यह विकास हार्मोनों की गतिविधि के कारण होता है। यह विकास शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करता है, इसलिए इस अवस्था के दौरान पौष्टिक भोजन करना अत्यधिक आवश्यक होता है। संपूर्ण बाल्यावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ती रहती है। किशोरावस्था में यह शीर्ष पर होती है, लेकिन किशोर के वयस्क होने पर यह उतनी ही रहती है अथवा उसमें कम भी हो सकती है। हम विभिन्न प्रकार के भोजन जैसे दाल, रोटी, चावल, सब्जियां, दूध, लस्सी इत्यादि लेते हैं। यह भोजन हमें स्वस्थ और स्फूर्त रखने के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं। वास्तव में पोषण और स्वास्थ्य का आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार पोषण भोजन पर निर्भर है और स्वास्थ्य पोषण पर निर्भर है। ध्यान दीजिएगा, पोषण जो है वो भोजन पर निर्भर है और हमारा स्वास्थ्य किस पे निर्भर है, तो वो पोषण पर निर्भर है। अतः भोजन ही स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के रख रखाव का महत्वपूर्ण कारक है। भोजन, पोषण और पोषक तत्व के बारे में देखते हैं। भोजन वह ठोस अथवा द्रव्य पदार्थ है जो निगलने, पचाने और अवशोषित होने के पश्चात हमारे शरीर के पोषक तत्व जैसे अनिवार्य पदार्थ प्रदान करता है और उसे स्वस्थ रखता है। भोजन कहलाता है। भोजन किसे कहते हैं? भोजन वह ठोस अथवा द्रव्य पदार्थ है जो निगलने, पचाने और अवशोषित होने के पश्चात हमारे शरीर को पोषक तत्व जैसे अनिवार्य पदार्थ प्रदान कराता है, उसे ही भोजन कहते हैं। यह जीवन की मूल आवश्यकता है। भोजन क्या है? जीवन की मूल आवश्यकता है। भोजन ऊर्जा प्रदान करता है, शारीरिक विकास में सहायक होता है तथा ऊतकों और अंगों को सही करता है। यह शरीर की रोगों से रक्षा करता है तथा अनेक शारीरिक क्रियाकलापों में मदद भी करता है। तो ये हमने देख लिया भोजन के बारे में। अब देखते हैं पोषण क्या है, यानी कि न्यूट्रिशन। भोजन और पोषक तत्वों के हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का विज्ञान क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, पोषण किसे कहते हैं? तो भोजन और पोषक तत्वों के हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का विज्ञान ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण से हमारे शरीर के अंदर अनेक कार्य जैसे अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उपापचय तथा उत्सर्जन आदि कार्य पूरे होते हैं। पोषण शारीरिक आयामों को दर्शाता है, परंतु इसके सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक पहलू भी हैं। तो ये तो हमने देख लिया किसका? भोजन के बारे में, पोषण। और अब देखते हैं पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो भोजन में विद्यमान वे घटक जिनकी शरीर को पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है पोषक तत्व कहलाते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, जल तथा रेशा जिसको हम फाइबर कहते हैं शामिल है। दूध व वसा आदि में एक से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। दैनिक उपयोग के लिए आवश्यक मात्रा के आधार पर पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पोषक तत्व होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बृहत पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ध्यान दीजिएगा, बृहत पोषक तत्व जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और सूक्ष्म पोषक तत्व जिसको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब बृहत पोषक तत्व देख लेते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व देख लेते हैं। तो बृहत पोषक तत्व जो है शरीर से अधिक मात्रा में अपेक्षित होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सारे ही पाए जाते हैं। और बृहत पोषक तत्व में आयोडीन, खनिज, लौह, कैल्शियम, विटामिन ये सारे पाए जाते हैं। तो बृहत पोषक तत्व में कौन कौन सा पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, रेशा एवं फाइबर। ये क्या है? बृहत पोषक तत्व हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं? शरीर में कम मात्रा में अपेक्षित होते हैं, यानी कि मतलब ज़रूरत इनकी कम होती है। किसकी? आयोडीन, खनिज, लौह, कैल्शियम और विटामिन। तो ये हमने देख लिया हमारे भोजन के आधारभूत पोषक तत्व कौन कौन से, इनके बारे में हमने देख लिया। पोषक तत्व को दो प्रकार
दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। अब संतुलित आहार के बारे में देख लेते हैं। ये बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व चार्ट के माध्यम से आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। संतुलित आहार के बारे में देखते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है, क्लास 6 to 10 तक की जितनी भी हमने पढ़ाई की उन सभी में हमने संतुलित आहार के बारे में पढ़ा है। आप कमेंट करके बताइए बैलेंस डाइट क्या होता है। एक बैलेंस डाइट किसको कहते हैं कि हमारा जो मील है उसमें कौन कौन क्या क्या, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वसा कौन से ऐसे 5 पोषक तत्व हैं, जो 5 या 7 जो भी हैं, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी, आप कमेंट करके बताइए। तो कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं हमारे संतुलित आहार में? तो वह आहार जिसमें निश्चित मात्रा में अनुपात में अनिवार्य पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जल और रेशे होते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। ये देखिए बुक में ही लिखा है क्या? प्रोटीन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जल और रेशे, उन्हीं को हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य के लिए और स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त आहार की पूर्ति न होने वाली अवधि में अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा अथवा भंडारण भी उपलब्ध कराता है। अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा उपवास के दिनों में हुई पोषक तत्वों की अल्पकालिक कमी को पूरा करती है। यदि संतुलित आहार व्यक्ति की संस्तुति आहारीय मात्रा यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस RDA की पूर्ति करता है तो अतिरिक्त मात्रा भी उसमें पहले से शामिल होती है, क्योंकि स्तुति आहारीय मात्रा अतिरिक्त मात्रा को ध्यान में रखते हुए ही तैयार की जाती है। संतुलित आहार में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है। नंबर 1 है, इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। नंबर 2, इसमें सभी पोषक तत्व संस्तुति आहारीय मात्रा के अनुसार होते हैं। नंबर 3, इसमें पोषक तत्वों का अनुपात सही होता है। नंबर 4, यह पोषक तत्व के लिए अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा उपलब्ध कराता है। नंबर 5 है, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए और बचाए रखने में मदद करता है। नंबर 6, लंबाई के अनुपात में अपेक्षित शरीर का वजन बनाए रखता है। तो जो हमारा संतुलित आहार होता है इसमें निम्नलिखित बातों का ध्यान दिया जाता है। कौन कौन सी, उसको हमने देख लिया। अब स्वास्थ्य और स्वस्थता के बारे में पढ़ते हैं। भोजन, पोषण और पोषक तत्व के बारे में, संतुलित आहार के बारे में, इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं स्वास्थ्य और स्वस्थता। तो देखते हैं स्वास्थ्य क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हम शॉर्ट में भी क्या बोलते हैं WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से अच्छा होने की स्थिति है। यह केवल रोगों अथवा अशक्तता के न होने की स्थिति नहीं है। इस परिभाषा में वर्ष 1948 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अच्छे स्वास्थ्य में शारीरिक, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य शामिल होता है। तो स्वास्थ्य का मतलब आपने समझा कि स्वास्थ्य सिर्फ उसको नहीं कहते कि आप फिजिकली फिट हो, बाकी आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हुआ है, आपका सामाजिक विकास नहीं हुआ है, आपका मानसिक विकास नहीं हुआ, तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं माने जाओगे। तो स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि जिसमें शारीरिक, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य शामिल होता है, उसी को एक स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में अनिवार्य पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा लेना आवश्यक है। स्वास्थ्य के आयाम देख लेते हैं, यानी कि स्वास्थ्य के पक्ष। स्वास्थ्य को सही तरह से समझने के लिए स्वास्थ्य के आयामों को समझना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि फिजिकल हेल्थ के रख रखाव का अर्थ हृदय, रुधिर वाहिकाओं, फेफड़ों और मांसपेशियों के सही प्रकार से कार्य करने की क्षमता से है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक सभी बीमारियों से मुक्त रहता है। इसी को हम शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य देखते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य इट मीन्स मेंटल हेल्थ का अर्थ क्या होता है? तो मेंटल हेल्थ का अर्थ है भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होने की ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपनी संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताओं का उपयोग करने, समाज में कार्य करने तथा दैनिक सामान्य मांगों की पूर्ति करने में सक्षम होता है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ यह भी माना जाता है कि व्यक्ति अपना कार्य कितने प्रभावी रूप तथा सफलता से करता है। मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण निम्नलिखित है। नंबर 1, तनाव के सामान्य स्तरों से निपटने में सक्षम होना, स्वतंत्र
जीवन यापन करना, नंबर 3 समर्थ और सक्षम अनुभव करना, नंबर 4 संतोषजनक संबंध बनाए रखना और नंबर 5 कठिन परिस्थितियों से निकलना। यानी कि कोई भी कठिन परिस्थिति आ गई, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, कोई भी ऐसी टफ सिचुएशन आ गई, उससे अपने आप को निकालना, यानी कि उसको बहुत ही पोलाइटली हैंडल करना। तो वो किस में आ जाता है, तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि जो व्यक्ति है वो मानसिक स्वस्थ है। तो ये हो गया मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण। अब सामाजिक स्वास्थ्य देख लेते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य यानी कि सोशल हेल्थ से आशय व्यक्ति की उन योग्यताओं और सामाजिक कौशलों से है जिनके माध्यम से वह समाज के सदस्य के रूप में कार्य करता है। सामाजिक स्वास्थ्य का तात्पर्य निम्नलिखित से भी है। नंबर 1 लोगों के परस्पर मधुर संबंध, यानी कि लोगों के बीच में अपना जो रिलेशन है वो अच्छा बनाए रखना। नंबर 2 सहनशीलता तथा सहयोग की भावना। नंबर 3 लोगों के प्रति जिम्मेदारी का भाव। नंबर 4 सभ्य तथा मधुर व्यवहार। जिनके अंदर ये सारे लक्षण प्रतीत होते हैं तो कहा जाता है कि वो मनुष्य क्या है, सामाजिक स्वस्थ, यानी कि सोशल हेल्थ उसका अच्छा है। अब देख लेते हैं स्वस्थता। स्वस्थता, अभी हम स्वास्थ्य देख रहे थे, ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य और स्वस्थता में डिफरेंस होता है। स्वास्थ्य का मतलब क्या है, जिसमें आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से फिट होते हैं, उसी को हम स्वास्थ्य कहते हैं। अब हम स्वस्थता देखते हैं। स्वस्थता यानी कि फिटनेस से देखते हैं। तो स्वस्थता का अर्थ शरीर का स्वस्थ होना है। तो स्वस्थता का मतलब क्या है, शरीर का आप फिजिकली फिट है, उसी को हम स्वस्थता बोलते हैं। बट स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि आप शारीरिक, सामाजिक और मानसिक हर तरह से आपका विकास हुआ है, आप अच्छे से सभी चीज़ों में फिट है, आपका दिमाग भी अच्छे से काम करता है, आप सोशल भी हैं और आप शारीरिक भी फिट है। तो आप क्या हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति के श्रेणी में आते हैं। और स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, फिजिकली फिट, यानी कि शरीर से आप एकदम, आपके शरीर फिट फॉर है, उसी को हम स्वस्थता बोलते हैं। तो स्वास्थ्य एवं स्वस्थता में आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, यह नियमित व्यायाम, समुचित आहार और पोषण तथा शारीरिक स्वास्थ्य हेतु उचित विश्राम से प्राप्त होता है। क्या, फिटनेस। स्वस्थता शब्द का उपयोग 2 प्रकार से होता है, सामान्य स्वस्थता, स्वास्थ्य और स्वस्थता कल्याण, और विशिष्ट स्वस्थता जिसमें खेल अथवा व्यवसाय के विशिष्ट पहलुओं को निष्पादित करने की क्षमता पर आधारित कार्योन्मुख परिभाषा। पहले स्वास्थ्य का अर्थ दैनिक कार्यों को बिना थकान के करना था, परंतु औद्योगिक क्रांति के कारण स्वचालन और जीवन शैली में परिवर्तन होने से यह मापदंड पर्याप्त नहीं है। कहने का मतलब है कि पहले स्वस्थता का क्या अर्थ था कि बिना थकान के आपका जो रोज़मर्रा का जो आपका रूटीन है, आप डेली का जो आप वर्क करते हैं, काम करते हैं, वो आप बिना थके ही कर लेते हैं और आराम से अपने काम को आप कंप्लीट करते हो। तो इसका मतलब ये कहा जाता था कि भाई यह व्यक्ति जो है वो शारीरिक रूप से स्वस्थता उसकी मतलब स्वस्थ है, यानी कि फिट फॉर है। तो पहले ये था, बट अभी ऐसा नहीं है। वर्तमान में शारीरिक स्वस्थता का अर्थ कार्य और रुचि संबंधी कार्यकलापों को सक्षम और प्रभावी ढंग से करने की शारीरिक क्षमता, स्वस्थ रहना, प्रतिरोधक क्षमता और आकस्मिक परिस्थितियों का सामना करना है। स्वस्थ व्यक्ति स्वयं को ऊर्जावान महसूस करता है और वह शरीर की नियमित मांगों की पूर्ति शरीर में उपस्थित ऊर्जा से ही करता है। स्वस्थता को निम्नलिखित 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, यानी कि जो हमारे फिटनेस है उसको 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 एरोबिक व्यायाम द्वारा स्वस्थता। नंबर 2 मांसपेशीय मजबूती। नंबर 3 मांसपेशीय सहनशीलता। नंबर 4 लचीलापन और नंबर 5 शारीरिक संरचना। ध्यान दीजिएगा, स्वस्थता को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है एरोबिक व्यायाम द्वारा स्वस्थता, यानी कि जो व्यक्ति व्यायाम और एरोबिक करते हैं उसके द्वारा उनकी शरीर फिट फॉर है। दूसरा है मांसपेशीय मजबूती। तीसरा मांसपेशीय सहनशीलता। नंबर 4 है लचीलापन। नंबर 5 है शारीरिक संरचना। लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। 3-5 श्रेणियों में स्वस्थता को विभाजित किया गया है। इस प्रकार स्वास्थ्य पूर्ण मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य कल्याण की स्थिति है, जबकि स्वस्थता शारीरिक श्रम करने की क्षमता है। यदि कोई व्यक्ति सुपोषित व स्वस्थ है तो वह सीखने में सक्षम होता है, वह ऊर्जावान व स्वाभिमानी होता है, साथ ही उसमें सहन शक्ति भी होती है। नियमित व्यायाम और सही खान पान से व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। 12 से 18 वर्ष की किशोर
किशोरावस्था में जिनका खान पान सही नहीं होता और जो अल्प पोषित होते हैं उनमें खान पान संबंधी विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये हमने देख लिया स्वास्थ्य और स्वस्थता के बारे में डिफरेंस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संतुलित आहार की योजना बनाने में आधारभूत खाद्य वर्गों का उपयोग। तो देख लेते फटाफट। संतुलित आहार तैयार करने का सबसे सरल तरीका खाद्य पदार्थों को अलग अलग वर्गों में विभाजित करना और फिर यह निर्धारित करना है कि प्रत्येक वर्ग को भोजन में शामिल किया जाए। प्रत्येक खाद्य पदार्थ में समान गुण वाले विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। इन समान गुण वाले खाद्य पदार्थों का स्रोत इसके द्वारा निष्पादित की जाने वाली शारीरिक क्रियात्मक क्रियाएं अथवा इनमें मिलने वाले पोषक तत्व हो सकते हैं। खाद्य पदार्थों को उनमें मिलने वाले पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यह वर्गीकरण अलग अलग देशों में कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है। भोजन योजना को सुगम बनाने के लिए भारत में खाद्य वर्गों का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं ये। भोजन योजना को सुगम बनाने के लिए भारत में 5 खाद्य वर्गों का उपयोग किया जाता है। कितने? 5 खाद्य वर्गों का उपयोग किया जाता है। इन खाद्य वर्गों का वर्गीकरण करते समय खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, लागत, भोजन पद्धति और कमी से होने वाले प्रचलित रोग आदि कारकों को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक वर्ग में सम्मिलित सभी खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व की मात्रा समान नहीं होती, इसलिए प्रत्येक वर्ग के विभिन्न खाद्य पदार्थ को अदल बदल कर शामिल किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शरीर को सभी पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। प्रत्येक वर्ग में खाद्य पदार्थ की विविधता भी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ICMR, ध्यान दीजिएगा ICMR का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये है ICMR का फुल फॉर्म, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट और फुल फॉर्म दोनों ही। तो द्वारा 5 मूलभूत खाद्य वर्गों का सुझाव दिया गया है। इनका संक्षिप्त रूप में निम्न सारणी में दिया गया है। देख लेते हैं वो 5 खाद्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है अनाज, खाद्यान्न और उसके उत्पाद, चावल, गेहूं, रागी, बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ तथा उनके उत्पाद जैसे चावल की कनी, गेहूं का आटा इत्यादि। और प्रदत्त मुख्य पोषक तत्व, हमने 2 प्रकार के पोषक तत्व पढ़े थे ना, एक बृहत पढ़ा था और एक प्रदत्त पढ़ा था। तो बृहत में ये आ जाएगा, प्रदत्त में होगा ऊर्जा, प्रोटीन, परोक्ष वसा, विटामिन B1, विटामिन B2, फोलिक अम्ल, लौह तत्व तथा रेशा। नंबर 2 में देखते हैं दालें और फलियां में क्या हो जाएगा, काला चना, उड़द, मूंग, मक्का, मसूर, साबुत और दाल, लोबिया, मटर, राजमा, सोयाबीन, फलियां आदि। ये किस में आ जाता है, बृहद पोषक तत्व में आ जाता है। और प्रदत्त में देखते हैं तो ऊर्जा, प्रोटीन, परोक्ष वसा, विटामिन B1, B2, फोलिक अम्ल, कैल्शियम, लौह तत्व तथा रेशा, ये आ जाता है हमारा प्रदत्त मुख्य पोषक तत्व। पोषक तत्वों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है ना, हमने अभी पीछे पढ़ा। तो ये हो गया हमारा बृहत और एक ये हो गया हमारा प्रदत्त। अब चौथा देख लेते हैं, तीसरा देख लेते हैं दूध, मांस और उनके उत्पाद, जिसमें दूध, दही, स्किम्ड मिल्क, पनीर, मक्खन, घी आदि, मीट, मुर्गा, कलेजी, मछली, अंडा, मांस आदि। और प्रदत्त में क्या होगा, प्रोटीन, वसा, विटामिन B12, कैल्शियम। नंबर 4 फल और सब्जियां, जिसमें हमारा आ जाएगा आम, अमरूद, पका हुआ टमाटर, पपीता, संतरा, मौसमी, स्वीट लाइम, तरबूज आदि। और कैरोटीनॉइड्स, विटामिन C, रेशा। तो ये आप देख लीजिए। नंबर 5 है वसा और शर्करा, जिसमें क्या होता है, वसा, मक्खन, घी, हाइड्रोजनीकृत तेल, हाइड्रोजनेट ऑयल्स, खाना बनाने का तेल जैसे मूंगफली, सरसों और नारियल का तेल आदि। शर्करा, चीनी, गुड़ आदि से क्या होता है, ऊर्जा, वसा तथा अनिवार्य वसा अम्ल। अब ये देख लिया आपने। अब देखिए स्रोत दिया है गोपालन C, राम शास्त्री BB और बाला सुब्रमण्यम SC 1989, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स, हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
न्यूट्रिशन ICMR। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इनके स्रोत हैं। आई होप ये सारणी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कहता है भोजन और पोषक तत्वों से हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का विज्ञान क्या कहलाता है। यानी कि भोजन और पोषक तत्वों से हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का विज्ञान क्या कहलाता है, हमने पढ़ा। क्वेश्चन 2 है पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन 3 मानसिक स्वास्थ्य का कोई एक लक्षण लिखिए। क्वेश्चन 4 कहता है स्वस्थता को कितनी श्रेणी में बांटा गया है। और क्वेश्चन 5 कहता है भोजन योजना को सुगम बनाने के लिए भारत में कितने खाद्य वर्गों का उपयोग किया जाता है। आई होप आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी जितनी भी पढ़ाई हमने की है मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि टॉपिक जो भी हमने पढ़ा, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े सारे आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ पूछिएगा, आपके हर डाउट का जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।